रात के करीब 10 बजे थे। अर्जुन अपने गांव वापस आया था। शहर में काम करता था, लेकिन कई दिनों से उसे अजीब सपने आ रहे थे। एक ही सपना, हर रात। एक सुनसान पेड़, उसके नीचे खड़ी एक औरत, और वो उसे बुला रही होती, वापस आ जाओ। गांव पहुंचते ही उसकी मां ने कहा, तू सही टाइम पे आया है, तेरे साथ कुछ ठीक नहीं है। अर्जुन हंस दिया, लेकिन अंदर से वो डर चुका था। उस रात फिर वही सपना आया। इस बार सपना थोड़ा अलग था। वो पेड़ के पास गया और उस औरत का चेहरा साफ दिखाई दिया। वो उसकी बचपन की दोस्त राधा थी, जो सालों पहले मर चुकी थी। अर्जुन अचानक नींद से जाग गया। कमरे में ठंडी हवा चल रही थी और खिड़की के बाहर वही पेड़ दिखाई दे रहा था जो सपने में था। अर्जुन का दिल तेज धड़कने लगा। अगले दिन गांव वालों ने उसे बताया, राधा की मौत सामान्य नहीं थी। वो उसी पेड़ के नीचे मिली थी, और उसके बाद से जो भी वहां जाता है उसे वही सपने आते हैं। अर्जुन अब सच में डर गया। उसकी मां उसे गांव के एक बाबा के पास ले गई। बाबा ने आंखें बंद की और कुछ देर बाद बोले, ये आत्मा तुझे अपने साथ ले जाना चाहती है, क्योंकि तू ही आखिरी बार उसे जिंदा देखा था। अर्जुन घबरा गया। अब क्या होगा? बाबा बोले, आज रात उसी पेड़ के पास जाना होगा, और जो भी हो पीछे मत हटना। रात 12 बजे अर्जुन और बाबा उस पेड़ के पास पहुंचे। चारों तरफ सन्नाटा, हवा तेज चल रही थी। बाबा ने जमीन पर एक घेरा बनाया, दिया जलाया और मंत्र पढ़ना शुरू किया। अचानक पेड़ के पीछे से वही औरत निकलकर सामने आई, राधा। लेकिन अब उसका चेहरा डरावना था। आंखें काली, बाल खुले और शरीर हवा में झूल रहा था। वो चिल्लाई, अर्जुन, तू मुझे छोड़कर क्यों चला गया? अर्जुन कांप गया। मैं कुछ नहीं कर पाया। वो गुस्से में बोली, तू ही था जिसने उस दिन मुझे अकेला छोड़ा और मेरी मौत हुई। अचानक हवा और तेज हो गई, दिया बुझ गया। राधा धीरे धीरे अर्जुन की तरफ बढ़ने लगी। आज तू भी मेरे साथ चलेगा। अर्जुन पीछे हटने लगा, लेकिन बाबा जोर से बोले, घेरे से बाहर मत जाना। राधा अब बिल्कुल पास थी। उसका हाथ अर्जुन की तरफ बढ़ा। तभी बाबा ने जोर से मंत्र पढ़ा और आग में कुछ डाला। अचानक तेज रोशनी फैली। राधा चीखने लगी, नहीं, मुझे मत रोको, ये मेरा है। बाबा ने आंखें खोलकर कहा, तेरी मौत का बदला इसका नहीं। जिसने तुझे मारा उसका समय आएगा, लेकिन तू अब इस दुनिया में नहीं रह सकती। राधा की आवाज बदल गई। वो रोने लगी। धीरे धीरे उसका डरावना चेहरा शांत होने लगा। उसने अर्जुन की तरफ देखा, मुझे माफ कर देना। और फिर वो धुएं में बदलकर गायब हो गई। हवा शांत हो गई, पेड़ स्थिर हो गया, सब कुछ सामान्य। बाबा ने कहा, अब ये आत्मा मुक्त हो गई है, अब ये कभी वापस नहीं आएगी। अर्जुन घुटनों पर बैठ गया। उस रात के बाद उसे कभी वो सपना नहीं आया, और गांव वाले कहते हैं, उस पेड़ के नीचे अब कोई डर नहीं लगता।